तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का प्रमेय नंबर 10.2 के बारे में। ठीक है, 10.1 हालांकि मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग नहीं देखें तुरंत जाकर देखें। 10.2 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्या बोला है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है उस बराबर होती है। क्या बोला है कि बाह्य बिंदु से, कोई भी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं इस वृत्त पर, तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है इसमें क्या होंगी, बराबर होगी। अब ध्यान से समझते हैं क्या क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले क्या बोला, एक वृत्त लेने बोला है, तो इस प्रकार से एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु सपोज मान लो बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, बाह्य बिंदु मतलब बाहर वाला बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से एक बाह्य बिंदु ले लिए। इस प्रकार से देखिए ध्यान से इस चीज़ को, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक बाह्य बिंदु ले लिए, बाह्य बिंदु ले लिए और इसके स्पर्श रेखा खींच दिए। सपोज मान लेते हैं कि इस जो स्पर्श रेखा है, ऐसा बाह्य बिंदु को सबसे पहले नाम दे देते हैं पी। ठीक है, सपोज मान के चलते हैं स्पर्श रेखा ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मान के चलते हैं कि स्पर्श रेखा एक ठो ये वाला हो गया और एक ठो इस प्रकार से ए बी और पी बी, सॉरी ए पी और बी पी। ठीक है, दो ठो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसका केंद्र भी एक ठो ले लेते हैं, केंद्र हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या क्या लिए उस चीज़ को हम लोग को लेकर चलना है। ध्यान से समझिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, जो जो इस चीज़ को लिए हैं, डायग्राम जिस प्रकार से बनाए उसी चीज़ को दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, जिसके बाह्य बिंदु मतलब बाहर का बिंदु क्या नाम है, पी से स्पर्श रेखाएं बीपी तथा एपी हैं, जो वृत्त को क्रमशः ए तथा बी पर स्पर्श करती है। ए तथा बी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देना है कि माना कि वो केंद्र वाला वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा एपी तथा बीपी तथा एपी है, जो वृत्त को क्रमशः ए तथा बी पर स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से हम लोग को लिख देना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है हम लोग, सिद्ध क्या करने बोला है, ध्यान से समझते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है उससे बराबर होती है। अब बाह्य बिंदु पी से क्या क्या लंबाई खींची गई है, तो क्या बोलेंगे, बीपी और एपी। ठीक है, मतलब क्या हम लोग सिद्ध क्या करना है कि एपी बराबर बीपी। क्या सिद्ध करना है कि एपी बराबर बीपी है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ रचना करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो रचना करते हैं। तो रचना क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। ठीक, रचना क्या किए, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इस, अगर मान लो केंद्र को ओ ले लेते हैं, माने क्या हम लोग मान के चलें केंद्र को ओ ले लेते हैं, तो इस ओ और इस प्रकार से ध्यान से समझते हैं, ओ और ए को मिलाया, उसी प्रकार से यहाँ भी एक तो बिंदु ले लेते हैं, तो ये जो है सो इस प्रकार से एक तो बिंदु लेते हैं, तो इसको मिलाया, ओ बी को मिलाया, क्या बोलेंगे, ओ ए और ओ बी, और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मिला देते हैं। तो रचना क्या किए, ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया, इन तीनों को हम लोग क्या किए, मिला दिए। तो रचना में यही सब हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रमाण में। अब प्रमाण किस प्रकार से करेंगे इसको ध्यान से समझते हैं।
देखिए प्रमाण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोग दो त्रिभुज बन गया। क्या त्रिभुज बन गया? ओ ए पी और ओ बी पी। अच्छा, ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है? तो क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? आप ध्यान से समझिए कि हम क्या बोले पिछले 10.1 में लोग क्या पढ़े कि ओपी जो होता है सो कोई भी स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। मतलब उसका जो त्रिज्या होता है सो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इसका मतलब क्या? ओपी लंब क्या है? सॉरी, ओ ए लंब क्या है? एपी है। उसी प्रकार से ओ बी लंब बीपी है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि ये जो लंब है मतलब क्या, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से ओ ए पी और ओ बी पी दोनों क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में लोग चलेंगे। हमको सीधे क्या करने बोला है कि ए पी बराबर बी पी है ना, ए पी बराबर बी पी। अब ए पी बराबर बी पी सिद्ध कब होगा, मतलब बराबर कब होगा? तो क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज को यदि सर्वांगसम कर दें तो सीपीसीटी से उसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। अब देखिए, जिसको सर्वांगसम करना उस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो क्या बोला है? त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में चलें। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, दोनों त्रिभुज में हम लोग चलें। अब चलने के बाद ध्यान से देखिए, सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ों को बराबर करना पड़ता है ना, दो ठो भुजा को, है ना, दो ठो भुजा को या दो ठो कोण को, है ना, दो ठो भुजा को एक कोण को या तो दो ठो कोण को एक भुजा को, इस प्रकार से बराबर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए क्या बोला है कि ओपी, यहाँ से देखिए यदि ओ ए बराबर ओ बी हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्या बोलेंगे सबसे पहला नंबर कि ओ बी या तो ओ ए लिख चलते हैं, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। क्यों बराबर किए? देखिए दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी एक ही वृत्त की त्रिज्या जो होती है त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? बराबर। चारों तरफ जो लंबाई लेते हैं त्रिज्या किसको बोलते हैं? किसी केंद्र से इस बाउंड्री तक की लंबाई। तो इस बाउंड्री तक की लंबाई जितने भी दूरी लेंगे सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। क्यों बोलेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए एक ही वृत्त की त्रिज्या। क्लियर? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ये जो भुजा दिख रहा है ओपी, ओपी देखिए इस त्रिभुज में भी है, त्रिभुज ओ ए पी में भी है और ओ बी पी में है। मतलब ओपी जो भुजा है सो क्या दोनों में है। तो क्या बोलेंगे? ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी। क्यों बराबर हुआ? तो क्या बोलेंगे? ओहेनिष्ठ। क्या हो जाएगा? ओहेनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है ना। ओहेनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से और क्या बराबर कर सकते हैं? देखिए ये जो कोण है 90 डिग्री, उसी प्रकार से ये वाला भी कोण भी 90 डिग्री है। तो क्या बोलेंगे कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। क्यों हो जाएगा? क्या है? समकोण है, समकोण है मतलब 90 डिग्री है दोनों, इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए? तीन चीज़ को बराबर कर दिए कि दो ठो भुजा को, है ना, और एक ठो कोण को। इस प्रकार से हम लोग इसका पूछा जाए कौन सा सर्वांगसमता का सूत्र लगाएगा। तो क्या देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज है। क्या बोला? एक तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण भी बराबर है। तो समकोण त्रिभुज रहे और समकोण कोण तो बराबर होगा ही, अगर यदि कर्ण बराबर रहे तो क्या हो जाता है? तो हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं क्या? त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। क्लियर? ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी। अब देखिए दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम कर दिए। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया, मतलब कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम हुआ? तो ओ ए पी और ओ बी पी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम जब हो गया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का जो संगत भाग होता है वो भी बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए मतलब ए पी जो होगा सो बी पी के बराबर होगा। कारण कि देखिए दोनों त्रिभुज में भुजा है, तो ओ ए यदि ओ ए पी जब सर्वांगसम है ओ बी पी के, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? ए पी बराबर बी पी होगा। इसीलिए बोल देंगे, इसीलिए
इसीलिए क्या बोलेंगे कि AP बराबर BP। अच्छा, कारण क्या देंगे इसका, क्यों बराबर हुए? तो कारण देना है CP/CT से, CP/CT से, CP/CT से। ठीक है, अब CP/CT क्या होता है? CP/CT मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका हिंदी यदि बोलें तो क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं सो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वही बोला AP बराबर BP हो गया, क्यों? CP/CT से, जो कि हम लोग को सिद्ध करने बोला था कि AP बराबर BP सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रमेय 10.2 का पूरा प्रूफ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश की, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए